सनातन का हित रक्षण करने वाला सरकार आ रहा है। आम्ही शुभेंदू अधिकारी दोस्तों, एक नेता जो कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट था, नंदीग्राम आंदोलन का चेहरा था और आज उसी ममता को उनकी सबसे सुरक्षित सीट भवानीपुर में हराकर पश्चिम बंगाल का पहला बीजेपी चीफ मिनिस्टर बन गया है। 9 मई 2026 को इतिहास रचा गया है। इस दिन शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी ने 207 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, ये एक परिवार की, एक मजबूत इरादे की और सनातन मूल्यों की प्रतिबद्धता की कहानी है। आज रियल स्टोरी में हम खोलेंगे शुभेंदु अधिकारी की पूरी जिंदगी के पन्ने, उनका परिवार, राजनीतिक सफर, टीएमसी में ब्रेकअप, सनातन के प्रति समर्पण, उदारता और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो असम के हिमंत बिस्वा शर्मा की तरह बंगाल को नया रूप देंगे? विस्तार से देखिए पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। 15 दिसंबर 1970 को पूर्वा मेदिनीपुर के करकुल्ली गांव में जन्मे शुभेंदु अधिकारी एक शक्तिशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। पिता शिशिर अधिकारी, जो मेदिनीपुर के शेर कहे जाते हैं, वे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कई बार सांसद रहे। मां गायत्री अधिकारी एक घरेलू महिला हैं। 2 भाई हैं, दिव्येंदु अधिकारी जो पूर्व एमपी हैं। उन्होंने 2024 में बीजेपी ज्वाइन की थी और सौमेंदु अधिकारी जो कांथी म्यूनिसिपल के चेयरमैन हैं, अब बीजेपी से जुड़ गए हैं। इस तरह उनका पूरा परिवार अब बीजेपी में शामिल हो चुका है। शुभेंदु ने रविंद्र भारतीय यूनिवर्सिटी से एमए किया। शादी नहीं की। खुद कहते हैं कि ब्रह्मचर्य उन्हें पूरे समय जनसेवा के लिए समर्पित रखा है। महिष्य क्षत्रिय समुदाय से आने वाले शुभेंदु की जड़ें सनातन में गहरी फैली हैं। उनकी धार्मिक आस्थाओं को देखते हुए एक बार तो उनके परिवार वाले इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं शुभेंदु संन्यास न ले लें, लेकिन फिर उन्होंने राजनीति की ऐसी दिशा पकड़ी कि फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। शुभेंदु ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1995 में कांग्रेस से की थी। उस समय वे कांथी म्यूनिसिपल चुनाव जीते थे। 1998 में उन्होंने ममता बनर्जी के साथ टीएमसी पार्टी ज्वाइन की। 2006 में वे कांथी दक्षिण से एमएलए बने और 2009 में लोकसभा पहुंचे। शुभेंदु की जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2006 से 7 में आया, जब नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। शुभेंदु और उनका परिवार सीपीआई एम की जमीन अधिग्रहण नीति के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा बन गया। शुभेंदु ममता के भरोसेमंद लेफ्टिनेंट बन गए। 2016 में जब पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार बनी तो वे ट्रांसपोर्ट और सिंचाई मंत्री बने। वे हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी रहे। टीएमसी में रहते हुए उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। नंदीग्राम में उन्होंने मजबूत संगठन खड़ा किया, स्थानीय स्तर पर ग्रास रूट कनेक्शन बनाए और विकास कार्य भी किए। लोग उन्हें मास लीडर यानी जननायक कहने लगे। लेकिन 2020 में सब कुछ बदल गया। शुभेंदु, जो टीएमसी में ममता के बाद दूसरे क्रम पर सबसे खास नेता थे, ममता के भतीजे अभिषेक के पार्टी में सक्रिय होने से हाशिए पर चले गए। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार के मुद्दों के साथ उनके ममता के साथ वैचारिक मतभेद पैदा हो गए। शुभेंदु ने इस्तीफा दे दिया और दिसंबर 2020 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2021 में शुभेंदु इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ममता को हरा दिया। हालांकि सरकार टीएमसी ने ही बनाई, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हुए शुभेंदु पूरे बंगाल में बीजेपी का चेहरा बने। 2026 के विधानसभा चुनावों में जीत का इतिहास उन्होंने फिर से दोहराया और ममता को उनके गढ़ भवानीपुर में 15,000 से ज्यादा वोटों से पटखनी दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को बंगाल की जड़ों तक पहुंचाया, हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट किया और भय मुक्त बंगाल का नारा दिया। शुभेंदु अधिकारी खुले तौर पर सनातन धर्म के पक्षधर हैं। चुनाव से पहले उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की और दावे से कहा कि सनातन धर्म की सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा कि हिंदू एकजुट होंगे तो सनातन सुरक्षित रहेगा। में जिस तरह से आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा कर लिया, भगवान हम लोग का साथ है। एक सनातन का हित रक्षण करने वाला सरकार आ रहा है।
स्वेंदु अधिकारी स्थानीय स्तर पर लोगों की मदद के लिए जाने जाते हैं। गरीबों, किसानों और युवाओं के बीच उनकी सीधी पहुंच है। ब्रह्मचारी जीवन जीते हुए वे सामाजिक कार्यों में बेहद सक्रिय हैं। राम राज्य और सनातन मूल्यों पर आधारित शासन का उन्होंने जनता से वादा किया है। स्वेंदु पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बहुत पसंद करते हैं। वे अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। उनकी छवि ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजर, करेजस लीडर, एंटी एपिसमेंट स्टैंड वाले नेता और विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद के मिश्रण वाले नेता की है। पीएम मोदी ने स्वेंदु के शपथ ग्रहण के दौरान कहा कि स्वेंदु जनशक्ति से जुड़े नेता हैं, वे बंगाल की आशाओं को जानते हैं। अमित शाह ने भी इसे ऐतिहासिक दिन बताया। स्वेंदु से बीजेपी को काफी आशाएं हैं। सवाल यह है कि क्या स्वेंदु बनेंगे असम के हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर। असम के हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए और राज्य को बदल दिया। इल्लीगल इमिग्रेशन पर सख्ती, विकास और सांस्कृतिक गौरव जैसे अहम मुद्दों पर वे सफल रहे। स्वेंदु भी उसी मोल्ड के लगते हैं। 9 मई को शपथ के तुरंत बाद स्वेंदु ने भारत बांग्लादेश सीमा पर 569 किलोमीटर लंबी फेंसिंग लगाए जाने के फैसले को मंजूरी दे दी। उनका फोकस अब लॉ एंड ऑर्डर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोनार बांग्ला और सनातन मूल्यों की रक्षा जैसे मुद्दों पर है। पश्चिम बंगाल अब आईएसआई और बाहरी ताकतों के खिलाफ अलर्ट है। नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करने में सहयोग देने का भी उनका प्लान है। वो जमीन से जुड़े लीडर हैं, संगठन की ताकत रखते हैं और बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं। अगर सफल हुए तो स्वेंदु अवश्य बंगाल का चेहरा बदल देंगे। दोस्तों, स्वेंदु अधिकारी की संघर्ष की कहानी ये बताती है कि सच्ची निष्ठा, साहस और जनसेवा आपको ऊंचाइयों पर ले जाती है। टीएमसी से बीजेपी तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे पूरा किया और इतिहास भी रच दिया। क्या बंगाल के लोग अब नया बंगाल देखेंगे? क्या सनातन की जड़ें और मजबूत होंगी? कमेंट में जरूर बताएं, आपको स्वेंदु अधिकारी का सबसे बड़ा योगदान क्या लगता है? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली रियल स्टोरी मिस ना हो। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।